हेलो डियर लखनवाइट्स, कैसे हैं आप सब। तो रिसेंटली मैंने लखनऊ से एवरेस्ट बेस कैंप की जर्नी पूरी की थी और काफ़ी ब्यूटीफुल जर्नी है। और इसी जर्नी के ऊपर अमिताभ बच्चन जी की मूवी जो है ऊंचाई, वो भी आ रही है और उसमें भी इस बात पे स्ट्रेस किया गया है कि जो एवरेस्ट बेस कैंप है किस तरीके से वो पूरे विश्व का सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक है, काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। तो ये जो ब्यूटीफुल जर्नी है ये मैं पूरी की पूरी आपके साथ शेयर करूंगा। और इस जर्नी में सबसे पहला जो पड़ाव है कि हम कैसे कहाँ तक जाएं, तो ये सब एक सीरीज ऑफ वीडियोस के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला पड़ाव। सबसे पहला पड़ाव है आपको लखनऊ से नेपाल बॉर्डर तक जाना है, क्योंकि नेपाल में एंट्री लखनऊ से दो रास्तों के थ्रू होती है। नेपालगंज, और ठीक है ना, इंडियन बॉर्डर में कौन सी टाउन पड़ती है, रुपैडिया, और दूसरा है हमारा भैरावा जो कि सुनौली बॉर्डर गोरखपुर के पास में है। तो ये दो रास्ते हैं जो कि मैक्सिमम जो लोग हैं यूपी के नेपाल में ट्रैवल करने के लिए लेते हैं। तो इन्हीं दो रास्तों के लिए फुल डिस्कशन करेंगे हमारे आगे आने वाले सेशन में। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे सबसे पहले रास्ते के बारे में। तो सबसे पहला रास्ता जो है वो हमारा इंडियन टाउन रुपैडिया होके जाता है। लगभग लखनऊ से रुपैडिया जो है वो आपका 188 किलोमीटर है। और अगर आप रुपैडिया जाना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप बस पकड़ें जो कि आपको केसरबाग बस स्टैंड से रेगुलर बस सर्विस जो है रुपैडिया के लिए मिलेगी। रेगुलर से मेरा मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको 3 बस सर्विस जो हैं वो रुपैडिया के लिए मिलेंगी, ऑर्डिनरी बसेस। कोई वॉल्वो बस जो है वो रुपैडिया की तरफ नहीं जाती है। पर मैं पर्सनली जब रुपैडिया गया था तो मैंने वहाँ के बस स्टैंड पे देखा कि उत्तर प्रदेश की बसेस के अलावा भी काफ़ी बसेस हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स की हैं और वो वहाँ पे आती हैं। तो बात करें हमारा सबसे पहला रास्ता जो ये रुपैडिया तक है, तो ये लगभग अगर आप बस के थ्रू जाते हैं तो 6 आवर्स आपको लगने वाले हैं। पर अगर आप मान लीजिए कि गाड़ी से जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही आसान रास्ता बताता हूँ। आपको डालीगंज टैक्सी स्टैंड जो कि अलीगंज के पास में है, वहाँ से डायरेक्ट टैक्सी आपको रुपैडिया के लिए मिल जाएगी। लगभग किराया पर पर्सन आपका रहेगा 650 रुपये। और ये जो टैक्सी है अगर आप चाहें तो आप पॉलीटेक्निक चौराहे से भी पकड़ सकते हैं। और ये जो किराया है, मान लीजिए अगर आप 4 लोग हो जाते हैं तो आप पूरी की पूरी टैक्सी ही लगभग 2700 to 2800 उसके बीच में बुक कर सकते हैं। और ये टैक्सी लगभग आपका 3 घंटे से 4 घंटे में ही आपको रुपैडिया पहुंचा देगी। तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आप अगर मान लीजिए कि दिन में 1 बजे रुपैडिया के लिए निकलते हैं लखनऊ से, तो आप आराम से 3 से 4 बजे के बीच में रुपैडिया जो है पहुंच जाएंगे। 4 से 4:15 के बीच में रुपैडिया पहुंच जाएंगे। एक बार आप रुपैडिया पहुंच गए तो आप नेपालगंज बॉर्डर जो है, नेपालगंज का जो एयरपोर्ट है वहां पे भी आप आधे घंटे में कैब बुक करके पहुंच जाएंगे। और शाम की जनरली फ़्लाइट्स जो हैं नेपालगंज एयरपोर्ट से काठमांडू के लिए रेगुलरली चलती हैं, तो आप उस फ्लाइट को पकड़ सकते हो और आप काठमांडू जा सकते हो। पर मैं आपको दिन में सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप दिन में लगभग ऑन द सेफ साइड 12 बजे निकल जाएं। तो अगर आप 12 बजे लखनऊ से निकलते हैं तो आप काठमांडू शाम को 6:30-7 बजे तक आराम से पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपने शाम की फ्लाइट बुक करवा रखी हो। तो ये तो हमारा पहला रास्ता। तो चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे रास्ते के बारे में जो कि लखनऊ से सुनौली जाता है। अब सुनौली जो है वो एक छोटा सा टाउन है जो कि आपका बेलाहिया या फिर भैरा हवा, ये जगह है नेपाल में, उसके बॉर्डर पर आती है। अगर आप लखनऊ से सुनौली जाना चाहते हैं तो कुल मिला के आपका जो डिस्टेंस है वो लगभग 320 किलोमीटर के आसपास है। और आप इस जर्नी को वाया बस भी पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए कोई प्राइवेट टैक्सी लेनी हो तो प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से आपको ज़्यादा लग सकते हैं। पर हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रात में लखनऊ से वॉल्वो चलती हैं और ये डायरेक्टली सुनौली बॉर्डर जाती हैं। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप वॉल्वो बस को लेके सुनौली बॉर्डर जाएं। अब वो वॉल्वो बस कैसे पकड़ें, है ना, और क्या उस बस के अलावा भी कई सारे ऑप्शन हैं? जी हाँ, ऑर्डिनरी बसेस भी कई सारी सुनौली जाती हैं। पर अगर आप मान लीजिए कि ऑर्डिनरी बस के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, वॉल्वो के थ्रू जाना चाहते हैं, तो क्या हमारा प्रोसेस है, आइए उसी प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं।
अगर हम बात करें हमारे रिजर्वेशन प्रोसेस की, तो हम UPSCRTC की ऑनलाइन रिजर्वेशन इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, onlineupscrtc.co.in। ठीक है, वेबसाइट में आपको लिंक में भी डाल दूंगा। आप लखनऊ से सोनौली जो है उसके लिए आप अपना डिटेल्स को फिलअप करके देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट डाल दी है, मान लीजिए 15 नवंबर की। तो हम अगर अवेलेबिलिटी चेक करें तो ये देखिए, एक बस है हमारी केसर बाग बस स्टैंड से सोनौली, जो कि एक ऑर्डिनरी बस है। ये लगभग दिन में 3:45 पे निकलेगी हमारी, है ना। और ये वहाँ पे हमारा मॉर्निंग में 3:45 पे निकलेगी और वहाँ पे 2 PM पे पहुँच जाएगी। जो मेन बस हमारी है पिंक एक्सप्रेस साहिबाबाद डिपो की, वो रात को 9 बजे निकलेगी और सुबह 7:30 बजे, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ये सुबह 6 बजे ही आपका बॉर्डर पर पहुँच जाएगी, है ना। तो अगर आप किसी भी डेट पे देख लेंगे तो आप देखेंगे कि बेसिकली ये दोनों बस जो हैं हमारी रेगुलर बेसिस पे चलती हैं, पर इसके अलावा भी कई सारी बस हमें जो है केसर बाग बस स्टैंड से मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें कि हम सोनौली बॉर्डर पहुंच चुके हैं, तो सोनौली बॉर्डर में जो इंडियन साइड का गेट है उसमें एंट्री लेते ही आपका वहां पे सबसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आपसे बेसिक डिटेल्स पूछते हुए आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे, है ना, इंडियन आईडी कार्ड चेक करेंगे और उसके बाद वो आपको जाने देंगे। नेपाल साइड में जब मैं एंटर किया था तो वहाँ पे किसी गार्ड ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। बेसिकली एंटर करने पर आपको राइट हैंड साइड में ही काफ़ी सारी करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स दिख जाएंगी। करेंसी एक्सचेंज की इन शॉप्स पे आपको पर 100 इंडियन रुपी 160 नेपाली रुपीस मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वहां से आप सिम कार्ड भी खरीद सकते हैं। अब कौन सा सिम कार्ड खरीदना है इसकी फुल डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। और ये जो आपका करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स हैं, इसके सामने ही, जस्ट सामने ही कई सारी टैक्सीज लगी रहेंगी। अगर आप पर्सनल टैक्सी करके काठमांडू जाना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे इजीली पॉसिबल है। अगर आप पेड टैक्सी में जाना चाहते हैं तो टोयोटा हाई एस नाम की एक गाड़ी है जो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे काफ़ी सारे लोग इसी व्हीकल को यूज़ करते हैं। ये काठमांडू के लिए चलती हैं। अब इनका किराया लगभग आपका 1300 रुपीज़ के आसपास बैठता है। अगर आप चाहें और अगर आप मॉर्निंग में 8:30 से पहले पहुंच जाते हैं तो आप इजीली जो है ये वॉल्वो बसेस भी ले सकते हैं। पर सफ़र जो है काफ़ी थका देने वाला है और लगभग आपको पूरे रास्ते धूल और मिट्टी का ही सामना करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगभग 10 से 12 घंटे जो हैं वो इस सफ़र के लिए लग जाएंगे। तो अगर आप मॉर्निंग में निकलते हैं तो ये मान के चलिए आपका पूरा दिन चला जाएगा और आप शाम को ही काठमांडू पहुंचेंगे। तो अगर मैं आपको बस ट्रैवल करने से अगर रोक रहा हूं तो कैसे जाएं, तो हम फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो आइए उसकी पूरी डिटेल जानते हैं। तो एक नॉर्मल एयरलाइन है जो कि नेपाल में बहुत चलती है, येती एयरलाइंस। तो उसी के बारे में हम पूरी डिटेल अभी देखेंगे। तो येती एयरलाइंस की बात करें तो yetiairlines.com एक बहुत ही सिंपल वेबसाइट का नाम। आप यहाँ पे ओरिजिन डाल सकते हैं भैरा हवा। अब भैरा हवा जो है ये वही सिटी है जो कि सोनौली बॉर्डर के साथ में पड़ती है। और अगर आपको मान लीजिए काठमांडू जाना है, मैंने 15 नवंबर की डेट इसमें बेसिक डाल दी है। नेशनैलिटी ऑब्वियसली हम यहाँ पे इंडिया डालेंगे और बेसिक डिटेल्स जैसे कि एडल्ट, नॉर्मली एक सिंगल एडल्ट, है ना। बेसिक डिटेल डाल के देखते हैं कि कितना हमारा फेयर पड़ेगा। तो अगर हम बात करें तो भैरा हवा से काठमांडू के लिए येती एयरलाइंस की लगभग 3 फ्लाइट्स हैं। एक मॉर्निंग में 9:50, एक आफ्टरनून में 2:20 और एक इवनिंग में 5:50। ये तो सिर्फ एक एयरलाइन है। जैसे कि इंडिया में होता है ना, इंडिगो होता है और भी कई सारी एयरलाइंस होती है, तो वैसे ही हमारी कई सारी एयरलाइंस वहाँ पे भी चलती हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, नाम, लास्ट नाम, जेंडर इन्फॉर्मेशन, पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन, ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपको बेसिक पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि आपकी फ़्लाइट बुक हो जाए। तो काफ़ी सिंपल तरीका है, ठीक है। तो ये था सिर्फ एक येती एयरलाइंस के थ्रू हमने कहाँ का देखा, भैरा हवा से काठमांडू। अगर हम चाहें तो हम नेपालगंज से भी काठमांडू जा सकते हैं। तो अब बेसिकली ये देखिए, डिपार्चर डेट मैंने वही 15 नवंबर की डाली है, तो 2-3 दिन के आसपास की मैंने डेट डाली है ना। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है ना, 2-3 दिन का ही अभी गैप लिया है। तो देखिए नेशनैलिटी मैंने क्या डाल दिया है, अपनी इंडियन डाल दिया है। तो अगर मैं बेसिकली सर्च करूँ यहाँ पे नेपालगंज से काठमांडू की, तो फ्लाइट प्राइसेस जो है देखिए मेरी यहाँ पे 2 फ्लाइट्स दिखा रहा है। एक है आपका मॉर्निंग में 7 o'clock, एक है आफ्टरनून में 2:10। ये तो सिर्फ आपका येती एयरलाइंस का हो गया, जो ये 2 फ्लाइट्स हैं आपकी, जो कि आपकी जाएंगी काठमांडू के लिए। अगर हम बेसिकली एक और चीज़ देखें तो मैंने आपको बताया था कि बुद्धा एयर भी अपनी सर्विसेज देती है। तो अगर हम बुद्धा एयर की फ़्लाइट सर्विसेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सुबह मॉर्निंग में नेपालगंज से काठमांडू के लिए एक फ़्लाइट चलती है 9 o'clock, फिर 11:40, फिर 3:40, फिर 5:40 और लास्ट फ्लाइट जो है रात को 8:30 पर भी चलती है, और वो जो कि काफ़ी चीप है। अगर आप देखेंगे 3943। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लखनऊ से मान लीजिए 1-2 बजे चलते हैं, है ना, दिन में यार अपना आराम से, तो रात को आराम से आप 8 से 9 बजे तक आप काठमांडू में होंगे। तो अगर आपको फ़्लाइट
पकड़नी है तो मैं आपको बिल्कुल भी सोनौली बॉर्डर सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप इजीली नेपालगंज से आराम से 7 से 8 घंटे में आप इजीली लखनऊ पहुँच सकते हैं, है ना। तो यही थी हमारी बेसिक डिटेल्स, फ्लाइट डिटेल्स जो कि आपको कैच करनी पड़ेगी, है ना। तो बात करें हमारे बेलाहिया से काठमांडू के सफ़र की, तो ये काफ़ी धूल मिट्टी भरा रहा, रोड्स की कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं आपके साथ कुछ चंद वीडियोस पेश करता हूँ, है ना, जो रास्ते के दौरान हमने रिकॉर्ड की थी, कैप्चर की थी। आप भी देखिए कि रास्ता किस प्रकार का था। हेलो दोस्तों, तो ये जो हमारी जर्नी थी ये लखनऊ से हमारी नेपाल बॉर्डर तक थी। आगे की जर्नी के लिए हमारे सीक्वेंशियल वीडियोस जो हैं वो आते रहेंगे। डे बाय डे डिटेल्स होंगी, कैसे हमने क्या किया, कहाँ किया, क्या किया। तो पहला जो हमारा दिन था उसमें तो हम सोनौली बॉर्डर, हम रात में बस में बैठे थे और सुबह सोनौली बॉर्डर पहुँचे थे। तो ये हमारा था फर्स्ट नाइट। तो आगे के दिनों में क्या हुआ, ये पूरी की पूरी डिटेल्स हम लेकर आपके साथ वीडियोज़ में आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।